जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है छिलमिल और आज का हमारा बर्निंग इशू का टॉपिक है एस्टेरॉयड 16 साइकी के बारे में। आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एस्टेरॉयड 16 साइकी क्या है, अर्थ पे इसके लिए क्या सिग्निफिकेंस होगा, इकोनॉमिकल क्या बेनिफिट होगा, नासा के साइंटिस्ट इस पे क्यों इतनी रुचि दिखा रहे हैं, इसका मिशन कब तक ये जो है ये सफल होगा और बहुत कुछ। तो शुरुआत करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोग का ऑप्शनल पबेट है तो देयर इज़ अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर यू विच इज़ द पबेटपीडिया करंट अफेयर्स मैगजीन। तो आप इसको अवेल कर सकते हो और अपना जो मास्टरी है पबेट पे वो हासिल कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है, आप लोग लिंक पे जाके वो क्लिक कर सकते हो। अब की बार पबेट पर सबसे पहले देखते हैं कि न्यूज़ में क्यों था। जो एस्टेरॉयड 16 साइकी है, नासा के साइंटिस्ट द्वारा ये फाउंड किया गया था कि एस्टेरॉयड 16 साइकी जो कि ऑर्बिट करता है बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, जो हमारी अर्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि ये एस्टेरॉयड जो है वो कंपेयर टू अदर एस्टेरॉयड डिफरेंट है। इसका कंपोजिशन इट्स मेड अप ऑफ मेटेलिक एलिमेंट्स जो कि हमारी अर्थ के लिए बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली बेनिफिशियल होगा। बाकी के एस्टेरॉयड्स जो है वो रॉक्स और आइस मटेरियल से बनी होती है, लेकिन ये एस्टेरॉयड 16 साइकी जो है ये मेटल्स से बनी हुई है, वैल्यूएबल अर्थ मेटल्स। जो हम अगर वो मेटल्स हम लोग अर्थ पे लेके आए तो हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस या फिर मेटल की जो स्कैर्सिटी चल रही है वो बहुत हद तक कम हो जाएगी, ऐसा साइंटिस्ट का मानना है। हाल ही में देखा गया है कि एस्टेरॉयड्स पे जो है बहुत सारी रिसर्चेस करी गई है। कुछ टाइम पहले हमने देखा एस्टेरॉयड बेनू पे रिसर्च किया गया था, जिसमें हमने ओसिरिस रेक्स मिशन जो स्पेस मिशन था उसमें, उसके पहले अपोलो मिशन हमने देखा था कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जो एलिमेंट्स है, बॉडीज़ हैं, उसमें से सैम्पलिंग करके वापस लेके आए हमारे अर्थ पे और ऑब्जर्व करे कि अर्थ का एवोल्यूशन कैसे हुआ था या फिर जो सोलर सिस्टम्स का एवोल्यूशन किस तरह से हुआ था। तो ये एस्टेरॉयड्स पे टाइम टू टाइम रिसर्चेस चलती रहती है। इस एस्टेरॉयड की खासियत ये है कि इसका कंपोजिशन अलग है कंपेयर टू दैट ऑफ नॉर्मल एस्टेरॉयड्स। सबसे पहला क्वेश्चन जो प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है कि ये एस्टेरॉयड जो है वो ऑर्बिट करता है बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। एस्टेरॉयड्स के तीन बेल्ट्स होते हैं, मेजर बेल्ट्स तीन होते हैं। फर्स्ट जो कि नियर अर्थ, अर्थ के इर्द गिर्द घूमता है। सेकेंड इज द मेन बेल्ट एंड द थर्ड इज द लार्जेस्ट विच इज द ट्रोजन बेल्ट, जहाँ पे बहुत मेजर बड़े बड़े एस्टेरॉयड्स जो है वो देखने को मिलता है। थोड़ा सा बैकग्राउंड में देखते हैं कि इसके फैक्चुअल डेटाज क्या है कि इट इज़ लोकेटेड 370 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अर्थ एंड इसका डायमीटर जो है वो 140 माइल्स है। ये फैक्चुअल इंपॉर्टेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो यूपीएससी या एपीएससी या स्टेट पीएससी में ये इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो नहीं पूछे जाएंगे। It was discovered in the year 1853 by the Italian astronomer Annibale di Gaspar and was named after the Greek goddess of soul, Psyche. साइकी कौन है? साइकी एक ग्रीक गॉडेस है और जो कि जो लोग ग्रीक मिस्टिज्म पे बिलीव करते हैं, चाहे मरकाबा हो गया, कबाला हो गया, वो लोग जो ये प्रैक्टिस करते हैं उनको साइकी गॉडेस को पता होता है कि वो किस तरह से उन्हीं को वर्शिप करते हैं to awaken the inner soul purpose और to heal the inner child। तो ये जो है साइकी एक ग्रीक गॉडेस है जो ग्रीक मैथोलॉजी में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है और द गॉडेस ऑफ द सोल माना जाता है इसे। जो लोग कबाला प्रैक्टिस करते हैं या जिन्होंने कबाला के बारे में सीखा होगा उनको साइकी गॉडेस के बारे में बहुत डिटेल में पता है। मैंने किया है सो मुझे पता है। अब बात करते हैं एस्टेरॉयड साइकी 16 के बारे में। तो सबसे पहला जो इसकी खास बात ये है कि अनलाइक मोस्ट ऑफ द एस्टेरॉयड्स जो कि बनी हुई है रॉक्स और आइस, साइंटिस्ट को ये लगता है या साइंटिस्ट ने ये हबल टेलीस्कोप से पता किया है कि एस्टेरॉयड 60 साइकी जो है वो मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स, वो मेटल से बनी हुई है लार्जली, विच इज़ मोस्टली कंपोज्ड ऑफ आयरन एंड निकल। एस्टेरॉयड 16 का जो कंपोजिशन है विच इज़ मोस्टली सिमिलर टू द कोर ऑफ द अर्थ। इसका शेप एक पोटैटो जैसा है और इसका जो कंपोजिशन है वो मतलब बेसिकली
अर्थ के कोर में आपको आयरन और निकल मिलेगा और वही सेम कंपोजिशन आपको एस्टेरॉयड 16 में मिलेगा, ऐसा साइंटिस्ट का मानना है। अब हम देखेंगे इसका टाइम। It takes about 5 years to complete one orbit of the sun, but only 4 hours to rotate once on its axis. जैसे कि आपको पता है कि सारी सेलेस्टियल बॉडीज़ जो है वो सन के इर्द गिर्द घूमती है, सारी प्लैनेट्स हो गया, फिर एस्टेरॉइड्स हो गया, सब कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ जो है वो सन के इर्द गिर्द ही घूमती है। तो एस्टेरॉइड जो है वो भी एक डेफिनाइट बेल्ट में घूमती है, एस्टेरॉइड 16 साइकी वो भी डेफिनाइट बेल्ट में घूमती है और इसको 5 साल लगते हैं सन का एक पूरा चक्कर लगाने में और 4 घंटे लगते हैं अपने ऑर्बिट के इर्द गिर्द एक चक्कर लगाने में। ये टाइम फ्रेम्स याद रखिएगा कि 5 साल लगते हैं सन के इर्द गिर्द एक चक्कर लगाने में। 5 साल मतलब 5 अर्थ ईयर्स, अर्थ पे जो 5 साल है वो 5 साल लगते हैं इसको सन के इर्द गिर्द घूमने में एक चक्कर, और अपनी ऑर्बिट पे घूमने में इसको 4 घंटे लगते हैं। ये है हबल टेलीस्कोप द्वारा निकाला गया या डिस्कवर किया गया इमेज, जो कि एस्टेरॉयड 16 साइकी का है, जो हमें उसकी कंपोजिशन बताता है। हबल टेलीस्कोप जो है वो नियर अर्थ ऑर्बिट पे 1990 पर से रखा हुआ है और वहीं से वो हबल टेलीस्कोप जो है वो सेलेस्टियल बॉडीज़ को ऑब्जर्व करता है, उसकी कंपोजिशन को ढूंढता है और मतलब साइंटिस्ट को बड़ी मदद कर रहा है टू फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ द सेलेस्टियल बॉडीज़। हबल टेलीस्कोप जो है वो लोअर अर्थ ऑर्बिट में पाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीलिम्स के लिए कि हबल, आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मिल सकता है कि हबल टेलीस्कोप किधर पाया जाता है। तो हबल टेलीस्कोप जो है वो लोअर अर्थ ऑर्बिट में पाया जाता है। तो इस मिशन में हमारे नासा के साइंटिस्ट इतना दिलचस्पी क्यों लगा रहे? तो पैसा ही पैसा होगा, मतलब बट ऑब्वियस है कि इतना 10,000 करोड़ का मतलब डॉलर्स का उनको फ़ायदा हो रहा है, तो बट ऑब्वियसली नॉट उनको बट अर्थ को ओवरऑल फ़ायदा हो रहा है। अगर वहाँ से हमको मेटल्स मिल जाते हैं तो हमारी जो मेटल्स की स्कैरसिटी है तो बट ऑब्वियस है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसीलिए इकोनॉमिकली हमको बहुत बेनिफिट होगा, इसीलिए साइंटिस्ट इस पे बहुत रिसर्च कर रहे हैं। यहाँ पे एक और चीज़ साइंटिस्ट को पता चली है कि जिस तरह से साइकी अल्ट्रावायलेट लाइज ऑफ द सन को रिफ्लेक्ट करता है, इट इज़ वेरी सिमिलर दैट आयरन रिफ्लेक्ट्स अल्ट्रावायलेट लाइट रेज फ्रॉम द सनलाइट। यहाँ पे एक और सिमिलैरिटीज़, एक और जो एविडेंस है जो साइंटिस्ट को प्रूव करता है कि ये साइकी का कंपोजिशन जो है इट इज़ मेड अप ऑफ आयरन और निकल, कि द रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज। तो यहाँ पे सन से जो अल्ट्रावायलेट रेज निकलती है तो उसको रिफ्लेक्ट जिस तरह से करता है साइकी, ठीक उसी तरह से करता है आयरन और निकल पे अगर अल्ट्रावायलेट सन की रेस पड़ती है तो वो जिस तरह से रिफ्लेक्ट करता है अल्ट्रावायलेट रेस को, वैसा ही दोनों में सिमिलैरिटीज़ देखने को मिलता है, जो ये एक तरह से प्रूफ करता है कि साइकी का जो कंपोजिशन है इट इज़ मेड अप ऑफ आयरन और निकल। अब हम देखते हैं कि साइकी मिशन क्या है। The primary target of the Psyche mission is to be launched in 2022 by NASA is to study the asteroid completely and confirm the assumption being made by the scientists. अभी तक हबल टेलीस्कोप द्वारा सिर्फ एजम्पशंस मिली है, इसको पूरी तरह से हाइपोथेटिस थियोरी या फिर थियोरेटिकल बेसिस पे उसको प्रूफ नहीं लाया गया है। जैसे हमने पेनू एस्टेरॉइड पे देखा कि साइंटिस्ट ने स्पेसक्राफ्ट ओसिरिस रेक्स को भेजा था ताकि सैम्पलिंग निकाल के लेके आ सके। तो इस तरह से अभी तक दूर दूर से हम लोग ऑब्जर्व ही कर रहे हैं, लेकिन साइंटिस्ट ने बोला है कि नहीं, अभी अपन स्पेसक्राफ्ट भेजेंगे हम लोग उधर एस्टेरॉइड साइकी पे, ताकि जो जो हम लोगों को दिख रहा है कि हाँ ये निकल से बना है, ये आयरन से बना है, इसको हम लोग प्रूफ कर सके। इसके लिए साइंटिस्ट ने बोला है कि नहीं, अब थोड़ा और खर्चा करेंगे, ताकि इन्वेस्ट करेंगे ताकि ये पूरा सैम्पलिंग लेके आ सके। और ये मिशन जो है वो कंप्लीट होगा अराउंड 2022 में, वो लॉन्च होगा अराउंड 2022 में। साइकी मिशन विल बी द फर्स्ट मिशन टू इन्वेस्टिगेट दिस मेटेलिक एस्टेरॉइड। तो साइकी को वैसे ही टैगलाइन दिया हुआ है कि नासास मेटेलिक जर्नी।
तो ये जो है ये फर्स्ट मिशन होगा जो कि एक मेटलिक एस्टेरॉइड को इन्वेस्टिगेट करेगा, ठीक है। क्योंकि बाकी जो एस्टेरॉइड्स हैं वो बेसिकली रॉक और आइस से बनी हुई होती है, तो ये बेसिकली फर्स्ट एस्टेरॉइड है जो कि इस तरह का अलग कंपोजिशन से बना हुआ है। तो इसीलिए ये मिशन भी सबसे अपनी में फर्स्ट मिशन होगा जो कि मेटेलिक एस्टेरॉइड को एक्सप्लोर करेगा। इसका इसलिए टैगलाइन ही है नासाज मेटेलिक मिशन जर्नी। तो ये लॉन्च करेगा 22 पे और इसको 4 साल लगेंगे एस्टेरॉइड पे मतलब लैंड करने के लिए। और इट इज़ एक्सपेक्टेड टू लैंड ऑन द एस्टेरॉइड ऑन 2026। 2022 में ये उड़ेगा, 2026 में ये लैंड करेगा। इट इज़ एक्सपेक्टेड टू लैंड अगर कोई अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस नहीं होती है तो। तो ये है हमारी वीडियो का एंड। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नए लेक्चर्स के साथ। थैंक यू।